तो दोस्तों फाइनली लेट सही है, लेकिन मेरी वीडियो आ चुकी है। चाइनीज ट्रेलर का डिटेल ब्रेकडाउन लेकर मैं आ चुका हूं दोस्तों। तो सॉरी काफ़ी ज़्यादा देर हो गई, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया मैं ट्रैवल करा था, उसके बाद मैं जिम चला गया था जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे थकान हो गई थी, जिससे लेट हो गई। लेकिन मेरे लिए आप सबसे पहले हो, इसलिए वीडियोज़ तो आएगी। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मास्टरवर्स की वीडियोस मिलती है। कोई खिचड़ी नहीं होती है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मास्टरवर्स की वीडियोस आपको मिलेगी। तो चलिए डिटेल ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। और आपका एमवीडी के हमेशा की तरह आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहला जो सीन होने है वो कॉन्ग का होता है, जो कि कायरो इजिप्ट में होता है। और वो हॉलोवर से बाहर आ रहा होता है और उससे गलती से सही, लेकिन हाँ पिरामिड्स टूट जाते हैं और वहाँ पे टूरिस्ट की बाट लग जाती है। लोग इधर उधर भागते हैं, भगदड़ मच जाती है यहाँ पे। तो पहला सीन यहाँ पर यही होने वाला। और यहाँ पर कॉन्ग को देखो सामने की तरफ दिख रहा होता है, उसे नीचे दिख नहीं रहा होता क्या हो रहा है। तो इसीलिए उसकी गलती नहीं मानी जाएगी, जो इनडायरेक्टली वो कर रहा है, लेकिन उसे ध्यान नहीं है कि वो क्या कर रहा है। सीन नंबर 2 दोस्तों, ये काफ़ी खास सीन होने वाला है। ये सीन काफ़ी कुछ कहता है कि गॉडजिला लड़ाई से काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, उसे सफोकेशन हो रही है। टियामेट से बैटल करके वो निकला है दोस्तों, और फिर से वापस अंदर जाता है। तो मुझे लगता है ये सीन वो तब होगा जब वो वर्लपूल में उसे खींच कर अंदर की तरफ ले जाती है और गॉडजिला को ज़बरदस्ती वो खींच रही होती है, जिसकी वजह से सफोकेशन फील हुई होगी और वो बाहर आया होगा। और फिर देखो तुरंत का तुरंत वो वापस से पानी में चला जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पर बैटल चल रही है। नहीं तो अगर उसे बाहर आना तो फिर वापस पानी में क्यों जाता वो। उसके बाद सीन नंबर 3 दोस्तों, यहाँ पर हम मोनार्क की टीम को देखते हैं, जो कि कॉन्ग के पीछे पीछे जा रही होती है अपनी हिप्स में बैठ के। हिप्स दोस्तों आपको पता ही होगा गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से कि ये एक ऐसे यहाँ पर डिवाइस है, एरियल व्हीकल्स हैं, जिस पर मोनार्क की टीम जाती है हॉलो अर्थ में। इसके बिना हो जाएगी तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्ग का नया सीन है दोस्तों, वो स्विंग करता हुआ हमें दिखता है। तो एक्चुअली ये सीन उसके जस्ट बाद का होना है, जब वार डॉग उसके पीछे पड़े होते हैं। बहुत सारे वार डॉग्स होते हैं, वो उसके पीछे पड़े होते हैं और वो एक खाई में जंप करता है। उसके बाद उस खाई में आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जगह है जहाँ पर कॉन्ग यहाँ पर स्विंग कर रहा होता है। बिल्कुल स्पाइडरमैन वाली फील आ रही है। तो पता नहीं इससे थॉर स्पाइडरमैन क्या क्या बनाएंगे मास्टरवर्स वाले। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि गॉडजिला टियामेट की बैटल हो रही है यहाँ पे। मतलब दिखाया नहीं गया पूरी तरह से, लेकिन बिल्कुल उसी की बैटल। क्योंकि आप जब यहाँ पर देखोगे तो टियामेट की एनर्जी फ्लेयर्स आपको साफ साफ दिख सकते हैं, जो कि पर्पल होते हैं। थोड़े पिंकिश और पर्पल तो वैसे ही मिक्स होते हैं यहाँ पे। तो वही कलर को वो लेकर बाद में ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से उसका ये नया रंग रूप हमें देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं टियामेट एक वर्लपूल क्रिएट कर रही है और वो गॉडजिला उस पर एटमिक ब्रीज शूट कर रहा होता है, क्योंकि उसे खींचकर वो नीचे की तरफ ले जा रही होती है। अब साफ साफ देखते हो वर्लपूल क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों फंस जाते हैं सबमरीन वाले। वो यहाँ पर नज़र बनाए रखने आते हैं, जिसकी वजह से वो लोग फंस जाते हैं। अब वो अटैक करता है, उसके बीच वो आ जाते हैं। तो ऐसा लगता है गॉडजिला सबमरीन पे अटैक कर रहा है, लेकिन वो सबमरीन पे अटैक नहीं कर रहा है। क्योंकि अब ध्यान से देखो तो जब वो शूट कर रहा था एटमिक ब्रीज काफ़ी नीचे डीप में, आपको हल्की सा कोई एक परछाई सी नजर आएगी। जो क्रिएचर है वो टियामेट ही है और उसके जस्ट बगल में सबमरीन होती है। तो सबमरीन को हिट करना तो उसे डायरेक्ट हिट करता है, लेकिन इनडायरेक्टली से उसकी चपेट में लोग आ जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए डिस्ट्रक्टिव होने वाला है। तो ये हो गई टियामेट और उसकी बैटल। तो पानी की गहराई में अगर गॉडजिला को खींच ले अगर वो, तो टियामेट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये बात गॉडजिला जानता है, इसलिए उतनी ज़्यादा मेहनत वो कर रहा होता है। तो इसके बाद दोस्तों जो सीन है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये गॉडजिला के एटमी ब्रीथ है या सीमो की फ्रॉस्ट बाइट है दोस्तों, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन मुझे लग रही है, लेकिन ध्यान से देखो तो आपको स्पाइक्स नज़र आते हैं। तो ये मुझे गॉडजिला कम सीमो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट अगर आप देखोगे तो लगेगा कि आपको ये गॉडजिला है, लेकिन फिर बाद में थोड़ी ध्यान से देखो तो हल्के हल्के की फ्रेम में तो आपको ये सीमो जैसा लगे। क्योंकि जब कॉन्ग के सामने वो एटमी ब्रीथ शूट कर रहा था, बिल्कुल उसका ऐसा शरीर हो जाता है, उसका क्रिस्टल की तरह चमकने लगता है, बर्फ की तरह। तो दोस्तों फाइनली मैं कहूँगा ये सीमो ही है, क्योंकि आप बर्फ के आसपास आप देख सकते हो। तो पहली बार मुझे लगा गॉडजिला, इसलिए मैंने गॉडजिला का नाम लिया, क्योंकि पहले वही लगा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला ये शीमो है। तो यहाँ पर वही हो रहा होता है। उसके बाद दोस्तों मैं एक एक सीन जो जैसा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो काफ़ी मेहनत लगी मुझे इस वीडियो को क्रिएट करने में, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा थका हूँ, तो थोड़ी वॉइस आपको डाउन लग सकती है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि कॉन्ग, और ये सीन दोस्तों काफ़ी बार दिखाया गया, लेकिन मैंने ध्यान दिया आज तो मुझे समझ में आया कि इसके कॉन्ग के ऊपर एक परछाई पड़ रही होती है और कॉन्ग काफ़ी ऊपर की तरफ दिख रहा होता है। तो मतलब कोई बड़ा सा टाइटन है जिसे देखकर कॉन्ग खुश तो बिल्कुल नहीं है, और ये गॉडजिला तो हो नहीं सकता क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है नहीं। और फिर शिमू हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि स्कार किंग उतना बड़ा है नहीं, ना गॉडजिला उतना बड़ा है। तो कौन हो सकता है? शिमू हो सकती है। उसके अलावा कोई नया टाइटन आया तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी फ़िलहाल शिमू ही मैं कहूँगा।
उसकी बाद वाटर बॉडी भी है वहाँ पे आसपास में। तो कॉन्ग वाटर बॉडी यानी कि समुद्र के बगल में खड़ा है, उसके वक्त कौन आ सकता है दोस्तों? हमें पता है कि सी के पास बैटल होगी तो वहाँ पे शिमू के ऊपर स्कार किंग बैठ के आता है। तो मुझे लगता है ये वही सीन होने वाला है जब शिमू के ऊपर स्कार किंग बैठा हुआ शायद दिखे। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि गॉडजिला जो कि रूम में जाग रहा होता है, वहाँ पे स्लीप कर रहा होता है, मतलब हाइबरनेशन आप कह सकते हो एक तरह से। तो वो जाग रहा था क्योंकि स्काइलर ने तबाही मचा रखी है रूम में। तो उससे भिड़ने के लिए गॉडजिला का तो काम ही है, वो सारे मॉन्स्टर को डिसिप्लिन में रखता है। तो वो लड़ने की तैयारी यहाँ पर करने लगता है। और उसी तैयारी में दोस्तों हम देख सकते हैं कि फाइटर जेट्स भी उस पर नजर बनाए रखे हैं, वैसे लॉक करके रखते हैं, वेपन्स को यहाँ पर लॉक करके रखा है गॉडजिला पे। कुछ गलत किया तुमने तो तुम पर अटैक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि शिमू के बैटल के बाद इंजर्ड होकर यहाँ पर जा रहा था। कि मैं ये क्या कर रहा हूँ दोस्तों, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका हाथ काफ़ी इंजर्ड लग रहा है, वो लटकाया हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हो मोथरा ने बनाई हुई एक लेयर ईवी ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वही लेयर दोस्तों यहाँ पर खोली जाती है कॉन्ग के लिए कि कॉन्ग यहाँ पर आ जाए, क्योंकि जिया भी वहीं पर है और ईवी ट्राइब के मेंबर है वो भी। तो मोनार्क की सारी टीम, ट्रैपर, डॉक्टर एलिन, ये लोग सब, जिया, ये सब ईवी ट्राइब के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ग आ रहा होता है तो उसके लिए वो बैरियर खोल दिया जाता है जिससे कॉन्ग आराम से आ सकता है। और हाथ लटका के आया हुआ है जिसका साफ मतलब है कि इसे हाथ में चोट लगी है, जो कि कब लगी? सीमो की फ्रॉस्ट बाइट के बाद। उसके बाद दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं क्या होता है। यहाँ पर हम देखते हैं गॉडजिला रूम में यहाँ पर उठ जाता है, लड़ाई करने के लिए चला जाता है स्काइला से। तो स्काइला की यहाँ पर बैटल होती है। आप साफ साफ देखो कि वो उसके बैक पर अटैक करने की कोशिश करती है, उसे जकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गॉडजिला भाई उसे उठाकर पूरी तरह से फेंक देता है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा भी था कि वो उसे जकड़ने की कोशिश करेगी, और वहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ कि स्काइला उसे जकड़ने की कोशिश भी कर रही होती है। तो ये चीज़ हमारी लीक जो थी वो यहाँ पर कंफर्म होती है कि स्काइला उसे जकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गॉडजिला उसे उठाकर बिल्कुल बॉल की तरफ फेंक देता है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि ईवी ट्राइब्स में जहाँ पे जिया, कॉन्ग, ये सब लोग आपस में होते हैं, क्योंकि कॉन्ग फिर वहाँ पे जो हर्ट होकर इंजर्ड होकर कुछ देर पहले मैंने बताया कि वहाँ पर जाता है। तो ईवी ट्राइब्स के एरिया में वहाँ पर हम कॉन्ग को आराम करते हुए देखते हैं जहाँ पर जिया उससे मिलने जाती है। तो दोस्तों इसके बाद हम स्कार किंग की कॉन्ग से बैटल को देखते हैं। और यहाँ पर बैटल में कुछ नए सीन्स भी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ स्कार किंग को आप देख सकते हो अपनी विप को वो कॉन्ग के गले पर लगाकर लपेट रहा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चा सा लग रहा है और काफ़ी पतला दुबला लग रहा है, बच्चा सा है क्योंकि कॉन्ग पर चिपक गया जाकर। तो इतनी बुरी हाल है यहाँ पर स्कार किंग की कि उसे चिपक कर बच्चे की तरह मतलब चीज़ें अपनानी पड़ रही हैं, गले में लपेट रहा है, मारने की कोशिश, ये सब। तो मैंने आपको हमेशा से कहा था कि काफ़ी ज़्यादा स्किनी है यहाँ पर स्कार किंग, काफ़ी लेस बल्कि है और छोटा भी है कॉन्ग से, क्योंकि ऐसे कोई गले पे नहीं चढ़ जाता भाई बच्चे की तरह। अगर वो इतना बड़ा होता तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती उसे। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि स्कार किंग काफ़ी बचकानी हरकतें कर रहा है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्ग जब लड़ाई जीत कर खड़ा होता है स्कार किंग से, क्योंकि अगर उसने लड़ाई नहीं जीती तो सीमो यहाँ पर नहीं आते, उसे स्कार किंग नहीं लाता। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि सीमो आज़ाद हो रही है और सीमो को आज़ाद कर दिया स्कार किंग ने। और यहाँ पे दोस्तों चेन्स में बंधी होती है, जैसे मैंने आपको लीक में बताया था। ये लीक मैंने आपको दी थी मार्वल वर्सेस डीसी किंगडम में। वहाँ पर मैंने आपको लिख दी थी कि उसके जो स्पाइन से चेन्स बंधे हुए हैं, जिस तरह से वो बंधी हुई है सेफ से बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है कि जब वो कॉन्ग पर अटैक कर रही होती है अपनी फ्रॉस्ट बाइट को, और आइस ब्रीथ भी कह सकते हो उसे एक तरह से आप, तो उसकी पूरी बॉडी क्रिस्टल की जैसी चमकने लगती है दोस्तों। और एक आइस, बिल्कुल एक आइस की तरह वो नज़र आने लगती है। लेकिन कितना ज़्यादा फोर्स होता है, उतनी बड़ी है शीमो, कितनी साइज कंपेरिजन अब देखो। उसके बाद भी कॉन्ग उसके सामने डर नहीं रहा है, उसके सामने लड़ रहा है वो। हाँ वो चौंक जाता है बिल्कुल कि इतना बड़ा सा टाइटन कौन है, लेकिन वो फिर भी उसे भिड़ रहा होता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि कॉन्ग बाउज टू नो वन, जो कि मेरे चैनल के भी नाम है। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बैटल होती है, लेकिन उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद हम क्या देखते हैं कि गॉडजिला टैमेट से बैटल करके निकल रहा होता है रूम से, और फिर स्कार को देखते हैं कि स्कार किंग बिल्कुल बिल्डिंग का टॉप का हिस्सा होता है, वो उसे फिर से तोड़ के कॉन्ग की तरफ फेंक रहा है। लेकिन इस बार सीन थोड़ा अलग होता है। एक में हमने देखा था कि कॉन्ग बीच ग्लोब से उसे तोड़ देता है, लेकिन यहाँ पे वो तोड़ता है लेकिन वो बस रोक रहा होता है उसे एक तरह से, मतलब पंच नहीं करता है। तो ये सीन थोड़ा सा अलग होता है। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर स्कार किंग और कॉन्ग बैटल कर रहे होते हैं हॉलो अर्थ पे। लेकिन गॉडजिला को शायद ये पसंद नहीं आता, वो एटमी ब्रिज शूट कर देता है उनकी लड़ाई यहाँ पर रोकने के लिए।
और यहाँ दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। तो गॉडजिला ने पता नहीं किसको बचाया, मुझे लगता है वो बस बैटल रुकना चाहता था। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि गॉडजिला को हम देखते हैं क्रिस्टल्स को तोड़ के गिर रहा होता है, क्योंकि हमें पता है कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी अलग तरह की है। तो वहाँ पे सब कुछ ऊपर की तरफ जाती है। आपने देखा भी कांग्रेस से लटक रहा था हवा में, बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा था, इसीलिए गॉडजिला भी ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों। शायद यहाँ पे ग्रेविटी का कुछ खेल हुआ है। जैसे एवी ट्राइब ने एक लीक में मैंने आपको बताया था, ग्रेविटी को वो जीरो कर देते, तो मुझे लगता है वो जीरो ग्रेविटी में ही यहाँ पर तैर रहा होता है और वो फाइनली गिरेगा रियो में जाके, जहाँ फिर सब के सब जाके वहीं गिरेंगे और एटलीस्ट उसके बाद सब आपस में लड़ाई करेंगे। तो फाइनल बैटल यही होने वाली है। तो दोस्तों यही सारे सीन्स थे जो नए थे, जिसको मैंने कोशिश की कि अच्छे से आपको ब्रेक डाउन कर सकूं। तो दोस्तों क्वालिटी मेरी थोड़ी ख़राब, वॉइस भी आपको शायद टूटी फूटी नज़र आ रही होगी, सुन रहे होंगे आप, लेकिन क्या करूं, काफ़ी ज़्यादा थका हुआ, नींद भी आ रही है, लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना भाई, फैमिली वाले हो आप, सब मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।